हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पिछली कहानी में जैसे हम लोगों ने सुना था कि मून भगवान शिव जी के सर के ऊपर यहाँ पे कैसे आए। तो उसकी कंटिन्यूएशन में, बिकॉज इट वाज अ फेवर, उसके कंटिन्यूएशन में ही ये स्टोरी है और ये है हमारी स्टोरी। इसमें हमें पता चलेगा कि सोमेश्वर टेम्पल सोमनाथ का कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है। दिस इज हाउ शिवा रिटर्न द फेवर, राइट? तो स्टोरी का नाम है शिवा रिटर्न्स द फेवर। लेटर इन अनदर इंसिडेंट शिवा गॉट ए चांस टू हेल्प द मून गॉड। लास्ट टाइम मून गॉड ने उनको हेल्प करी थी, जिस टाइम पे वो जब शिव जी ने बहुत सारा पॉइजन पी लिया था, उनकी नेक ब्लू हो गई थी और ब्लू होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे उस टाइम पे। तो मून ने अपनी रेडिएशन से उनका जो पॉइजन है वो कम करा था, उनको हेल्प करी थी रिकवरी में। तो अब शिव जी के पास एक इंसिडेंट आता है। लेटर इन अनदर इंसिडेंट शिवा गॉट ए चांस टू हेल्प द मून गॉड। तो मून गॉड को हेल्प करने का एक मौका मिलता है। This happened when the moon god was cursed by his father-in-law. ठीक है, तो मून गॉड को उनके फादर इन लॉ ने कर्स कर दिया था। क्यों कर्स कर दिया था? उनका नाम था किंग दक्ष। ठीक है, हिज फादर इन लॉ किंग दक्ष। किंग दक्ष वाज द सुप्रीम मैनेजर ऑफ द गॉड्स। तो किंग दक्ष कौन है? सुप्रीम मैनेजर है गॉड्स की। ही हैड 60 डॉटर्स, राइट? उनकी 60 डॉटर्स थी। द मून गॉड हैड मैरिड 27 ऑफ देम। तो 60 में से 27 डॉटर्स जो किंग दक्ष की थी, वो मून गॉड के साथ शादी हो रखी थी। ठीक है, तो however since the moon showed preference for only one, that is रोहिणी। तो जो मून भगवान थे वो रोहिणी को ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, दक्षा was furious। तो इन जो 27 डॉटर्स की, जो आउट ऑफ 60 जो 27 डॉटर्स के फादर थे, दक्ष was really getting furious। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सिर्फ एक ही को प्रेफर करते थे, जो कि उनकी बेटी बड़ी, मतलब जो बड़ी बेटी थी उनकी रोहिणी, उनको प्रेफरेंस रखते थे। तो किंग दक्ष ने ही कर्स द मून। उन्होंने श्राप दे दिया मून को और उनको श्रापित कर दिया। ड्यू टू द कर्स द मून बिकेम सिक। कर्स की वजह से मून भगवान बहुत ज्यादा बीमार हो गए, है ना बेटा? तो कर्स की वजह से मून भगवान बहुत ज्यादा बीमार हो गए। ही अप्रोच्ड ब्रह्मा फॉर हेल्प। तो वो बेचारे भागे भागे पहुंचे कि भगवान ब्रह्मा, भगवान मेरी मदद करो। टॉकिंग टेकिंग हिज एडवाइस, उनसे पूछा, उन्होंने उनको सलाह दी। द मून कंस्ट्रक्टेड ए शिवलिंग। इसके अंदर क्या बना? राइट, द मून कंस्ट्रक्टेड ए शिवलिंग, which is nothing but शिवलिंग इज a symbol of Shiva, right? तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछ के उन्होंने एडवाइस करा, तो उन्होंने एक शिवलिंग बनाया बाय द सी ऑफ द सोमनाथ। अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि सोमनाथ टेम्पल के पास, सोमेश्वर में सोमनाथ टेम्पल जो है वो कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है, राइट? तो दिस इज हाउ इट ओरिजिन बाय द सी ऑफ द सोमनाथ। उन्होंने एक सोमेश्वर टेम्पल बनाया। देयर ही वर्शिप द शिवा डे एंड नाइट। तो वहां पे उन्होंने भगवान शिव जी की बहुत सारी पूजा करी। किन्होंने? मून भगवान ने। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखो, ये है हमारे मून भगवान, जो कि बहुत बीमार हो गए थे, तो उन्होंने शिव जी की बहुत सारी पूजा करी। ठीक है। तो शिवा emerged from the lingam and granted him the boon of a healthy life। तो शिव जी अब प्रकट हो गए उनकी तपस्या से, उनकी पूजा से खुश होकर, और उन्हें हेल्दी लाइफ का एक अच्छा सा वो क्या कहते हैं, ब्लेसिंग दे करके बून दिया। ठीक है, many years later Shiva would marry the moon unmarried sister in law। तो बहुत सालों बाद शिव जी ने उनकी जो शिव जी की अनमैरिड सिस्टर इन लॉ है, उनका नाम है सती, उनसे शादी करी। ठीक है, बहुत सालों बाद। तो शिवा एंड सती tragic love story would become an unforgettable legend डाउन द एजेस। तो शिव जी की और जो सती की जो लव स्टोरी थी, वो एक अनफॉरगेटेबल लेजेंड बन जाएगी। बहुत सारी पुश्तों आने के लिए, बहुत सारी सदियों तक के लिए वो एक लेजेंडरी स्टोरी बन जाएगी। तो सोमेश्वर टेम्पल ऑफ द सोमनाथ इज नोन टू हील द ब्लेस, राइट?
दिस इज वाई आपको पता होना चाहिए कि सोमेश्वर टेम्पल जो सोमनाथ में है, बाय द वे ऑफ द रिवर, सॉरी बाय द वे ऑफ द ओशियन, वो सी के पास में है। तो वो आपको बहुत सारी दुविधाओं से हील कर सकता है। व्हाट आर यू डूइंग? इट्स नॉट गुड, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द स्टोरी, ठीक है? तो आई वांट टू शो यू दिस Someshwar temple. How does it look? See if you see my screen up here. This is the Someshwar temple, right? Okay, if you just go in the Google and see that uh, in the Google, so you will be able to see that, right? देखो आप सोमेश्वर टेम्पल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आगे। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है हमारी स्टोरी से। हम लोग आप लोगों के साथ बने रहेंगे सो दैट हम लोग अपनी संस्कृति को अपने बच्चों के पास भेज सकें। और आई होप यशी भी काफ़ी कुछ सीख रही है, राइट यशी? आप सीख रहे हो? यस। तो यशी भी बहुत सारी स्टोरी सीख रही है अच्छी अच्छी। मून भगवान के बारे में, मून भगवान बीमार हो गए थे तो अब उनकी हेल्प कैसे करी। तो हम लोग बने रहेंगे और भी बहुत सारी एपिसोड आने वाली है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट बोल दो। ऑलराइट बोलो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। लुक दिस फर्स्ट। Ah, she's printing them. And this. That's you. Bye.